मोहम्मद अली साहब। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आपको पावर और पेट्रोलियम दोनों के अंदर जो काम हो रहे हैं इस वक्त उस पर आगाह कर देता हूँ। पहली बात तो आपने देखा होगा मीडिया में और पूरे मुल्क में जो बिजली की चोरी है उसके अगेंस्ट एक क्रैकडाउन शुरू हुआ है और उसके बड़े अच्छे नताइज निकले हैं अभी तक। हमारे सोशल मीडिया पे और इवेंट और रिकवरी भी हो रही है, तो हमारी कलेक्शन थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हुई है। तो इससे ये तो साबित होता है कि जो चोरी थी वो कई सालों से इस मुल्क में हो रही थी, लेकिन उसको उस तरीके से पकड़ा नहीं जा रहा था और उस तरीके से उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि अभी हमें 10 दिन हुए हैं चोरी के अगेंस्ट मुहिम शुरू किए हुए और ऑलरेडी इसके नताइज बड़े अच्छे आना शुरू हुए हैं। तो ये कंटिन्यू रहेगी, ये कोई चंद दिनों की वो नहीं है मुहिम, और इसके ऊपर हम काम जारी रखेंगे। हमने इसके अंदर पावर डिवीज़न में एक पूरा कंट्रोल रूम बनाया जैसे लास्ट टाइम ने बताया था, और प्रोविंसेस की मदद के साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल तक तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को लेकर हम ये काम कर रहे हैं और आने वाले वक्तों में हम इसके अंदर और तेज़ी लाएंगे। आज बड़ी डिटेल मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ सेक्रेटरीज़, आईजीज़, चीफ मिनिस्टर्स और कुछ और मिनिस्टर्स थे फेडरल, और इसके अंदर ये फैसला किया गया है कि इसके ऊपर और ज़्यादा तेज़ी के साथ काम होगा आने वाले वक्तों में और फोर्सेस भी इस पर असाइन की जाएंगी इसको रिकवर करने के लिए। दूसरी बात ये कि जो चोरी तो पकड़ना एक चीज़ है, लेकिन साथ साथ हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उसके अंदर उनके हालात, उनकी गवर्नेंस, उनकी मैनेजमेंट भी बेहतर करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बगैर तो एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा। तो हमने डिस्कोस के जो बोर्ड्स हैं उनको चेंज करने के ऊपर काम शुरू किया है। हम कुछ डिस्कोस के सीईओज भी चेंज करेंगे और वहीं से फिर बेहतरी आना शुरू होगी। साथ साथ डिस्कोस जो हैं जो कि गवर्नमेंट के पास हैं उसके हम 3 ऑप्शंस के ऊपर हमने काम शुरू किया कि किस तरीके से डिस्कोस का एक परमानेंट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकाला जाए। हम वर्ल्ड बैंक के साथ काम कर रहे हैं कि इनके अगर कंसेशन एग्रीमेंट्स हम लॉन्ग टर्म प्राइवेट सेक्टर को दे दें, एक ही ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि हम प्रोविंसेस को ही दे दें, और तीसरा ऑप्शन है कि इसकी हम प्राइवेटाइजेशन करें। हम तीनों ऑप्शंस को देख रहे हैं और इसमें फिर जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन होगा डिस्कोस के लिए, मुल्क के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, उसके ऊपर हम काम करेंगे। साथ साथ मैं बताते चलूँ कि हमारी कोशिश ये है कि कंज्यूमर्स के ऊपर, हमें पता है कि बिजली महंगी है, बिजली के रेट्स बड़े हैं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कंज्यूमर्स के ऊपर जितना कम से कम बर्डन हो जो हमारे कंट्रोल में है उसको हम कंज्यूमर्स पे पास ऑन करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हमें आज करनी पड़ रही हैं वो पिछले 1 माह की तो गलतियाँ नहीं है, पिछले कई बरसों की गलतियाँ हैं। 2 एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करूँ। कराची इलेक्ट्रिक का टैरिफ जो है पिछले कोई 1 साल से उसकी एडजस्टमेंट ही नहीं हुई है। अब वो एडजस्टमेंट जब 1 साल की एक साथ होगी तो कंज्यूमर्स के ऊपर बहुत सारा बर्डन पड़ेगा। तो हमने उसमें कोशिश की है, नेपरा से बात की है, केई को इन्वॉल्व किया है कि वो हम आहिस्ता आहिस्ता उसको स्टैगर करें ताकि कंज्यूमर्स पे बहुत सारा बर्डन ना पड़े एक साथ। इवन जो बाकी मुल्क है उसके अंदर जो क्वार्टरली एडजस्टमेंट होती है उसको भी हम स्टैगर कर रहे हैं, और जो 3-3 माह की एडजस्टमेंट होती है उसको हम थोड़े लंबे अरसे में कर रहे हैं ताकि कंज्यूमर्स के ऊपर कम से कम बोझ पड़े। तो हमारी कोशिश है कि इस वक्त चूँकि बिजली के बिल्स का एक इशू भी है और थोड़ी प्राइस भी बढ़ी है पाकिस्तान में, तो उसको हम जितना कंट्रोल कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं करें। साथ साथ जो सर्कुलर डेट है हमारा, जो एक बहुत बड़ा मसला है पिछले कोई 10-15 सालों में पाकिस्तान में, चूँकि बिजली की चोरी भी थी, कलेक्शन भी नहीं थी और डिस्कोस की परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं थी, तो बिजली का जो पूरा हमारा निज़ाम है उसके अंदर आज की तारीख़ में 2500 अरब का नुकसान खड़ा हुआ है। अभी 2500 अरब का नुकसान एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मुल्क में, और साथ साथ मैं आपको बताऊं कि बिजली का तो 2500 अरब है, गैस का जो नुकसान है वो 2900 अरब पे पहुंच चुका है। अब ये चीज़ें पिछले 10-15 सालों में हुई हैं और इसको बिल्कुल ही एड्रेस नहीं किया गया, इनको मैनेज नहीं किया गया, और ये कॉन्स्टेंटली बैंकों से उधार लेकर या कंपनीज़ को पैसे ना देकर ये डेट एक्यूमुलेट होता गया। अब अगर कोई किसी को उधार देता है तो उस पर सूद तो चार्ज करेगा। 2500 अरब के ऊपर हम सूद दे रहे हैं आज की तारीख में माजी की गलतियों की वजह से पावर सेक्टर के अंदर, और 2900 अरब के ऊपर हम सूद दे रहे हैं गैस सेक्टर के अंदर। तो ये 5400 अरब का जो लॉस खड़ा हुआ है पूरे एनर्जी सेक्टर में, ये बहुत बड़ा एक इशू है जिसको हमें हल करना है। हम उसके ऊपर दिन रात काम कर रहे हैं, कैसे इसको हल करें। ये बहुत बड़ा नंबर है, $18 अरब का नंबर है, लेकिन इसका हल निकालना होगा,
क्योंकि इसके ऊपर हम तकरीबन 1000 अरब का सूद देते हैं साल का। अब ये एक बहुत बड़ा इशू है मुल्क में, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो जल्द इसका हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। एक वजह जिसकी वजह से बिजली पाकिस्तान में महंगी हुई है और इवन जो पेट्रोल का भी दाम जो है ना वो एडजस्ट होता है ग्लोबल प्राइसेस के हिसाब से, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि आज पाकिस्तान में जो हम हमारे मुल्क से जो गैस निकालते हैं हमारे रिजर्व्स में और जो ऑयल निकालते हैं वो पिछले 10 सालों में कंटिन्यूसली कम हुआ है। 2013-14 में पाकिस्तान में जितना हम तेल और गैस निकालते थे और आज जो तेल और गैस निकालते हैं, आज हम $3.5 अरब कम निकालते हैं। 3.6 बिलियन डॉलर का हम तेल और गैस कम निकालते हैं हमारे मुल्क में आज 10 साल पहले के मुकाबले में, जबकि हमारे रिज़र्व जो हैं हमने और ज़्यादा आइडेंटिफाई किए हैं। उसकी सिंपल वजह यह है कि इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। जो पॉलिसीज़ थी, जो प्राइसिंग थी, वो बिल्कुल गलत थी। वो ऐसी प्राइसिंग थी कि दुनिया की बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तान छोड़ के चली गई और सारे का सारा जो बोझ जो है हमारी 2-3 कंपनियों के ऊपर है। तो हम वो पॉलिसीज़ को चेंज कर रहे हैं ताकि हम अपने मुल्क से अगर गैस और ऑयल निकालेंगे तो फिर हमारे मुल्क में रिलायंस हमारे ही अपनी फ्यूल पर होगी और इम्पोर्ट पे नहीं होगी। लेकिन ये वो काम है जो चंद माह में नहीं हो सकता, इसमें काफ़ी माह कुछ बरस लगेंगे, लेकिन हम इस मामले को शुरू कर रहे हैं। इसमें हमने एक चीज़ ये की है कि सुई साउथ के साथ मिल के जो ऑलरेडी मुल्क के अंदर गैस फील्ड्स हैं कि जो कि जल्दी निकल सकती हैं अगले 6 माह के अंदर या 3 माह के अंदर, उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। उसको हम पूरा मंडे को पीर को सुई साउथ वाले आ रहे हैं इस्लामाबाद और उनके साथ बैठकर हम उन तमाम फील्ड्स के ऊपर जो है प्राइसिंग फाइनलाइज करके उनके ऊपर हम काम शुरू कर रहे हैं। मंडे को हमने सुई नॉर्थ को भी बुलाया है, उनके साथ भी यही काम कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हमारे मुल्क के जो वसाइल हैं उनको हम इस्तेमाल करें ताकि हमारे डॉलर्स भी कम इस्तेमाल हों, इंपोर्ट भी कम हो और जो कंज्यूमर्स पे इम्पैक्ट पड़ता है वो भी कम से कम हो। साथ साथ जो है इस वक्त मुल्क के अंदर गैस जो है उसकी अब चूँकि सर्दियाँ होंगी उसकी एक गैस की जो है रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो हम गैस लोड मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं कि किस तरीके से कम लोड शेडिंग हो और लोगों को गैस मिले। तो इन तमाम चीज़ों पर काम हो रहा है, हर फ्रंट पे काम हो रहा है। पावर मिनिस्ट्री, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, पूरी टीम्स काम कर रही हैं इसके ऊपर। हमने इसमें वर्ल्ड बैंक, ADB, IFC को भी इंगेज किया हुआ है और हम IMF के प्रोग्राम के अंदर रहते हुए, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि हम कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकें, बड़ा नुकसान कर सकें, तो वो हम नहीं कर सकते। तो हमें नुकसान करे बगैर, कोई एडिशनल सब्सिडी लिए बगैर हमें सारे काम करने हैं। तो फिर भी हम ये तमाम चीज़ें माशाल्लाह इन पर काम हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले चंद हफ्तों में आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के साथ जैसे हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो चीज़ें बेहतर से बेहतर होंगी इंशाल्लाह। थैंक यू जी।